बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हो जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये है राहुल दास सहारनपुर का नामदान संचालक एवं क्वालिटर। इसी तरह ये पूरे देश दुनिया के जितने भी नामदान संचालक क्वालिटर हैं, इन्होंने 9/11/2019 10/11/2019 यानी कि 2 दिन पुस्तक बेचने का इन्होंने लक्ष्य रखा। उसमें क्या लिखा कि जो 2 दिन पुस्तक सेवा करेगा, जो मिलावटी पुस्तकें बेचेगा, जो गुरुजी को गली गली बदनाम करने के लिए पुस्तकों को बेचेगा, उसकी हिसार के बराबर 1 हाजिरी मान होगी। हिसार के बराबर। अब देखिए भगत भाइयों, ये पहले तो क्या कहते थे, हिसार आपको जाना पड़ेगा। और हिसार इसलिए जाना पड़ेगा, तारीख पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ गुरुजी हैं। और गुरुजी कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों तो यज्ञ समान। अब परमेश्वर ने उदाहरण तो दिया था सुदर्शन सुपथ जी का, कि श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन सुपथ जी को लेने गए थे, और फिर भी ये मूर्ख संगत ये उदाहरण को यहाँ संत रामपाल जी महाराज को हिसार जेल से जोड़ दिया। अरे मूर्खो, वो तो भगवान श्री कृष्ण लेने गए थे उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ, और लेकर के आए थे। तुम क्या करने जा रहे निकम्मो, तुम्हें तो दर्शन भी नहीं मिलते, लाना तो दूर की बात रहा। ये होता है। तो भगत भाई इस तरह से मूर्ख बनाया, और संगत अपने लालच के लिए, 1 तारीख की लालच, उसको गुरु ज्ञान से लेना देना नहीं, उसकी 1 तारीख मान होना चाहिए। और वो फर्जी ज्ञान को किनारे करके फर्जी आदेश पे कि संत मिलन को चालिए, चल भैया ठीक तेरी मान लेते हैं। मूर्खो, मान लो तुझे हिसार जाने पर 100-100 का फल मिल रहा था। अब देखो, अब हिसार से आगे पुस्तक बेचने पर कि 1 तारीख मान होगी, अब हिसार के बराबर तारीख मान होगी। मतलब कहीं भी पुस्तक सेवा कर लो, कहीं भी रैली धरना प्रदर्शन कर लो, 1 तारीख मान होगी। मतलब इस तरह ये निकम्मे लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट आरएसएस के गुरु गद्दार जानते हैं, ये संगत इतनी जल्दी पकड़ में आने वाली नहीं है। ये संगत जो है, लालच दो तो ये मानेगी। मगैर जाना था, 1 हाजिरी लालच दिया, सब वहां पहुंच गए। इसी तरह फैजाबाद में इन्होंने खून निकाला, खून बेचा निकाल करके, और 1 हाजिरी की लालच दिया, वहां पहुंच गए सब। और उन्हीं को वहाँ भंडारा दिया गया फैजाबाद में जिन्होंने खून निकलवाया। ये हालात है। तो भगत भाइयों, इस गुरु गद्दार ने जैसे ही एक मैसेज छोड़ा ग्रुपों में कि हिसार के बराबर 1 तारीख मान होगी, जो 9/11/2019 और 10/11/2019 2 दिन जो है सहारनपुर पुस्तक सेवा करेगा, उसकी हिसार के बराबर 1 हाजिरी मान होगी, चाहे वो प्रथम नामी हो चाहे सार नामी हो। अब भगत भाइयों, अब ये गुरु गद्दार हिसार जेल को लेकर हरियाणा आ जाएंगे। मान लो हिसार के बराबर मानी जाएगी, तो भैया हिसार के बराबर घर में मान लो ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे भगत भाइयों ने तुरंत बरवाला आश्रम में फ़ोन लगाया। अच्छा, इनसे जब कोई बात कहो, नामदान संचालक को क्वार्टर हो, ये कहते हैं ऊपर से आदेश आता है, और जब ऊपर वाले फ़ोन करो तो कहते हैं अपने क्वार्टर को फ़ोन करो, और जब क्वार्टर को फ़ोन करो तो कहता है अपने ऊपर वालों से पूछो। ये हालात है, नूरा कुश्ती का काम चल रहा है। तो हमारे कुछ भगत भाइयों ने तुरंत सत्यलोक आश्रम बरवाला फ़ोन किया और कहा कि भैया ये बताओ कि क्या आप लोगों ने इस तरह से कोई आदेश दिया है इन नामदान संचालक क्वार्टर को कि जो 9/11/2019 और 10/11/2019 2 दिन जो पुस्तकें बेचेगा, यानी कि सेवा करेगा, सेवा के नाम पर बेचेगा, उसकी हिसार के बराबर 1 तारीख मान होगी। तो बरवाला आश्रम वाले बोले कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, उसको हिसार तारीख पर आना ही पड़ेगा। अब भगत भाइयों, ये हिसार की ऑडियो सुनिए। और हमारे भगत भाई हैं वो, उन भगत भाई ने फ़ोन किया, अनिल दास जी हैं महोबा के, अनिल दास जी महोबा के जो है भगत जी हैं, उन्होंने बरवाला आश्रम में फ़ोन किया, और उस आश्रम का नंबर, उसका स्क्रीनशॉट देखिए, कितने मिनट बात हुई, वो सारा आपको पूरा डिटेल दी जाएगी। जिसमें ये गुरु गद्दार कहते थे वो मेरी ऑडियो ही नहीं है,
अब बताओ कि मेरी ऑडियो नहीं है। तुम्हारा स्क्रीनशॉट भी मैं रखने लगा हूँ कि कितने मिनट बात हुई। अब नहीं कह सकते कि मेरा ऑडियो नहीं। और ये स्क्रीनशॉट भविष्य में काम आएगा। जब तुम चोर लोग पकड़े जाओगे तो ये ऑडियो ऐसे ही तुम्हारी निकाली जाएंगी। ऐसे ही डिटेल जो हमारी पहले से परमिशन दिला दी वही डिटेल वहाँ निकलवा जाएगी। अब ऑडियो सुनिए साथ में, किस भगत ने फ़ोन किया और वो स्क्रीनशॉट सुनिए जितने मिनट बात हुई। सच साहिब भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हेलो हेलो। हाँ जी सत्या भगत जी, सच्चा है जी। कहाँ से बोल रहे? बरवाला आश्रम से? हिसार से। हाँ हिसार से बोल रहे हैं? हाँ हाँ आश्रम से ही बोलते हैं। हाँ जी भगत जी, हम महोबा से बोल रहे हैं, अनिल दास सिंह। हाँ भगत जी, हमने नाम दीक्षा नहीं लिया है हाँ और ज्ञान समझ रहे हैं। हम्म। हमारे कुछ भाई भगत हैं, भाई हैं, बहन भगत है, जो पड़ोस में, मतलब पड़ोस के बगल के, तो वो जो तारीख पर जाते हैं हिसार तारीख पर, और बताते हैं 4 तारीख जाने पर उनको सतनाम की प्राप्ति होती है। हाँ तो भगत जी वो बताते हैं कि पुस्तक सेवा हाजिरी, पुस्तक सेवा करने से भी हाजिरी मान होती है। नहीं, वो तो उनके लिए नहीं जिनको सारनाम मिलना है। अच्छा, पुस्तक सेवा अभी तो आपको सतनाम भी नहीं मिला है। जी जी। सतनाम लो फिर, भक्ति करो। अच्छा, मतलब 4 बार हिसार तारीख जाने पर सतनाम की प्राप्ति हो जाती है। हैं? 4 बार हिसार तारीख पर जाने पर सतनाम की प्राप्ति हो जाती है भगत जी। 3 बार के आदेश आ गए गुरु जी के। अभी जी? कब लिया नाम? जी नाम कब लिया है? जी भगत जी, मैंने नाम नहीं लिया। नहीं लिया है ना? जी आपने नाम नहीं लिया ना? जी जी। तो फिर आपको कैसे पता ये बात? क्यों उसको हो रहे हो? नाम लिख के लेना है आपको। बात हम जो सवाल कर रहे हैं भगत जी वो तो बताइए आप। हम ज्ञान समझ रहे हैं, पता है। आपने नाम ही नहीं लिया क्या? मतलब नहीं तो नहीं भगत जी, इसका मतलब ज्ञान समझो। बात ज्ञान जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसको जवाब दीजिए। हमारे नाम लेने से ना लेने से तो आपके सवाल का हल नहीं हो जाएगा, या आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, नाम लिख लो उसके लिए तो है ना। हाँ, जो पुस्तक सेवा मिलने पर भी ना सारा नाम मिल जाता है। क्या? पुस्तक सेवा करने से आपकी हाजिरी मान्य होती है। भाई नाम नहीं लिया है, नाम लो आप, ठीक है। उसके अच्छा, बाद मतलब आप अपने जवाब सवालों से, अपने जवाब देने से बच रहे हैं। भाई मैं जो कह रहा हूँ बात सुनो, ठीक है। और उठपटांग क्वेश्चन नहीं करने का। आपने नाम लिख के लेना है क्या? भगत जी, मैं भगत हूँ, नाम लिख के नहीं मैं लिया। भगत हूँ। भगत हो तो आप नाम लिख के भाग क्यों रहे नहीं हैं, लिया बोल जवाब रहे देने हो से आप? आप भाग रहे हैं। नाम लिख के क्यों नहीं मेरे लिया बोल रहे थे आप? नहीं लिया बोल रहे थे अभी आप। मेरे सवालों को जवाब दीजिए ना। इसी के लिए फोन किया? झूठ बोलने के लिए फोन किया क्या आपने? नहीं नहीं, मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो झूठ आप बोलने के लिए फोन किया है क्या आपने? नहीं, जो क्वेश्चन करते हैं उसको सीधा सीधा आंसर दे दिया करो ना फिर। अभी बोल रहे थे नाम लिख के नहीं लिया हूँ, अभी बोल रहे ले लिया हूँ। नहीं लिया, वही तो बोल रहे हैं हम। नहीं लिया, आपने नहीं लिए हो तो दो। फिर शाम को 7 टीवी पे सत्संग आता है, वो सुनो। 7:30 से 8:30 सत्संग आता है। बस सत्संग सुनते रहे, आपसे सवाल ना करें। किताब लो, आपसे सवाल ना करें, हम तो किताब लो, सत्संग सुनते रहे। भाई उससे क्या लेना देना है आपको, बताओ। आप कुछ भी करते रहे, कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञान समझने के बाद आपको सारे नियम बताए जाएंगे, ठीक है। नहीं, नियम जैसे अगर बताएंगे, उसके बाद पुस्तक सेवा करने से यदि हाजिरी मान होती तो बरवाला क्यों जाना है? पुस्तक सेवा मतलब क्या होता है? पुस्तक सेवा करने से यदि हाजिरी मान होती तो हिसार पर क्यों जाना? नाम दीक्षा नहीं लिया है तो आपको कैसे पता है इन चीजों का? परमात्मा की चरणी कसम, हमने नाम दीक्षा नहीं ली, लेकिन ज्ञान सब पता है हमें। इन चीजों का कैसे पता है? किसने बताया? ये आपको कोई सवाल नहीं, किसने बताया? आप हम जो पूछ रहे वो बताइए आप। इस चीज क्या बताना? पुस्तक सेवा करने से हाजिरी अगर मान होती है तो हिसार तारीख पर जाना क्यों? नहीं होती है। पुस्तक सेवा करनी नहीं होती है? करनी होती है, हाजिरी मान्य नहीं होती है। हिसार तारीख पर जाने हाजिरी मान्य नहीं होती है? हाँ मान्य होती है हिसार तारीख पे आने पे। हिसार तारीख जाने पर तारीख मान्य होती हाजिरी। हाँ। पुस्तक सेवा करने से हाजिरी मान्य नहीं होती है, करेक्ट? नहीं। तो फिर सहारनपुर में राहुल दास जी पुस्तक सेवा क्यों करवा रहे हैं? आपको कैसे पता? आपने तो नाम लिया नहीं है। हम यूट्यूब से जुड़े हैं, हम
व्हाट्सएप से जुड़े यूट्यूब से हैं। जुड़े हो ना, नाम दीक्षा नहीं लिया आपने। फिर वही नाम दीक्षा हम जो पूछे उसको सवाल दीजिए। आप पुस्तक सेवा कर रहे हैं राहुल दास जी इस समय सहारनपुर में, और वो कह रहे हैं कि पुस्तक सेवा करने से एक हाजिरी कम हो जाएगी हिसार की, एक हाजिरी कम हो जाएगी हिसार की, 3 हाजिरी करनी पड़ेगी। यदि पुस्तक सेवा करने से ही 4 हाजिरी पूरी हो जाती है तो बरवाला क्यों जाना है, हिसार क्यों जाना है? अगर हिसार में अगर हिसार ही जाना है तो फिर हिसार भगत जी कहाँ से बोल रहे हो आप? कहाँ से बोल रहे हो? महोबा से बोल रहे हैं भगत जी। महोबा क्यों बोल रहे हो? वीडियो देख लिए थे कोई आपने गुरुद्रोहियों का? अब ये बताइए, अब हम जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे आप। गुरुद्रोही की परिभाषा पता है आपको? गुरुद्रोही की परिभाषा पता है आपको? पता है। क्या बताइए? मेरी ये गुरु जी के आदेश आए हुए हैं, जिनको सारनाम लेना है उनके लिए वो तारीख अनिवार्य है। पुस्तक सेवा नहीं, हम जो पूछे बताइए। क्या पुस्तक सेवा करने से यदि हाजिरी मान्य होती है तो फिर हिसार पर क्यों जाना है? और इस समय सहारनपुर में राहुल दास जी नाम दान संचालक राहुल दास क्या कह रहा हूँ, पुस्तक सेवा करवा रहे हैं, पुस्तक सेवा करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक हिसार तारीख के एक हाजिरी के बराबर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ये बिना नामदानी है अनिल दास जी, लेकिन परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे, दृढ़ भगत है। इस बल्ले नाम लेने से परमेश्वर ने कहा भगत नहीं बनता है कि गले में लॉकेट बांध लिया, हाथ में कलावा बांध लिया, कलन नाम ले लिया, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया। ऐसा होता तो 600 साल पहले 64 पर रहते। तो ये उन भक्तों में नहीं, हमारे अनिल दास जी सत्सेवक भक्त जी, परमात्मा प्यारे बच्चे, संत रामपाल जी महाराज बच्चे, ये परमात्मा के मतलब जो है नंबर 1 सत्सेवक बच्चे हैं। और तीनों समय नित्य रमणी संध्या आरती करते हैं, पूरा ज्ञान समझते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, और इन गद्दारों को फ़ोन भी करते हैं। तो ये भगत भाई जी ने जब बरवाला आश्रम में फ़ोन किया तो आप ऑडियो पूरी सुना, उसमें खुद बताया कि वो कहता कि नहीं वो हाजिरी मानवानी होगी, यहीं आना पड़ेगा उसको। और फिर कहता तुमको क्या लेना देना, मतलब आपको कोई लेना देना नहीं, कुछ भी करते रहो, चुपचाप बैठे रहो गूंगे बहरे बन करके। मेरे पिताजी ने विश्व के सारे धर्म गुरुओं की पोल खोली, सच्चाई दिखाई, लेकिन इनसे कोई सच्चाई ना पूछो, कोई भी प्रश्न बनो करो, गूंगे बहरे बने रहो। तो हमारे परमेश्वर ने विदुर की तरह सच बोलना सिखाया। अब ये गद्दारों के पास कोई प्रश्न होते हैं तो ये भागने की कोशिश करते हैं। अब ये बरवाला आश्रम वाला कहता है कि पुस्तक सेवा करने में एक हाजिरी मान होने का कोई भी किसी भी तरह का आदेश नहीं है। और ये राहुल दास सहारनपुर का चोर, क्वाडिटर, नामदान संचालक, केवल पैसे के लालच में इनाम पाना इनको, जैसे स्टेट क्वाडिटरों को गाड़ियां दी है मैनेजमेंट RSS ने, इसी तरह इनको भी इनाम पाना है, इनको भी बड़े से बड़ा इनाम पाना है। जैसे छत्तीसगढ़ का पंकज दास, दुष्यंत दास बताते इनको गाड़ियां दी है, सूमो या कोई गाड़ी दी, मैगी गाड़ियां दी, 10-12 लाख की गाड़ियां दी जहाँ तक। अब बताइए इन गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? इसलिए गाड़ियां दी कि नवंबर 16-17 अक्टूबर 2018 को मरते दम तक आजीवन कारावास करवाने में महेंद्र बगोड़ा का पूरा सहयोग किया। इसी तरह जो बिहार का स्टेट क्वार्टर राधेव दास, वहाँ 4 स्टेट क्वार्टर, अर्जुन दास, राधेव दास और 2 और हैं, उन सबको एक गाड़ी मिली। मैनेजमेंट RSS के महेंद्र बगोड़ा और मोहन लाल ने गाड़ियाँ दी। ये इसीलिए इनको गाड़ियाँ दी जा रही हैं क्योंकि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी सोशल मीडिया में, मतलब जो है भड़काना, प्रशासन को भड़काना, अनाप शनाप उल्टा सीधा सब बोलना, इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी कि इधर भगत समाज केवल ये भ्रमित बना रहे इन सोशल मीडिया के प्रोग्रामों को देखकर, कभी वो क्वेश्चन न करे। 2015 में इन्होंने गुरुजी के लिए लगाया था, पिटीशन दायर की थी, और 6 महीने बाद उन्होंने वापस ले ली थी कि उसमें सुधार करके डालूंगा। फिर इन्होंने सुधार करके वापस पिटीशन लगाई। सुधार क्या करना, तो पहले ना सुधार करते कि कुछ कमी रहेगी और इसको अच्छी तरह लगाएंगे, दोबारा बताते और अच्छी तरह लगाया, लेकिन ये दोबारा कोर्ट नहीं गए, तारीख पे ही नहीं गए, किसी भी तरह कुछ किया ही नहीं। फिर जज ने, वहाँ के जो जज महोदय जी, इन्होंने तलब किया इसको, वकील को, तो ये वकील 12 वकील मजबूरी बता कर समय टालते रहे। और क्योंकि वो केस चल रहा था परमेश्वर का मरते दम तक आजीवन कारावास का 429-430 का, तो ये वो टाल रहे थे और इधर ही संगत को मूर्ख बना रहे थे
कि ये संगत ऐसे मूर्ख बनी रहेगी। वो जाने की केस लगा दिया है, मतलब जमानत के लिए बेल लगा दी, मतलब फाइल लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही नज़दीक समय आया परमेश्वर को मरते दम तक आजीवन कारावास का, वैसे ही इन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो फाइलें हटा ली अपनी। तो ये पहले से इनका प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग के तहत इन्होंने मरते दम तक आजीवन कारावास कराया। इसी तरह ये जो है ना, अब उसी के बदले इनाम में इनको सबको गाड़ियाँ दी जा रही हैं। तो ये हराम का पैसा आ रहा है। तो अब देखो, ये गुरु गद्दार खैर मैसेज डाला था कि पुस्तक सेवा जो करेगा उसकी एक हाजिरी मान्य होगी। वैसे पूरे ये एक ही इनकी भाषा चलती, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, चाहे जहाँ हो। अब उसने साफ बता दिया कि गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। अब देखना, ये जो आदेश डाला उसकी भी परमेश्वर ने स्क्रीनशॉट लगाया। इसने क्या लिखा है, राहुल दास चोर, नामदान संचालक, सहारनपुर का, उसका ये स्क्रीनशॉट देखिए। सत्साहिब सदगुरु रामपाल जी महाराज की हो, ये सहारनपुर का राहुल दास ठग, जो वहाँ भक्तों को मूर्ख बनाता है कि आप पुस्तक सेवा करोगे 2 दिन तो आपकी एक हाजिरी मान होगी। इसी तरह पूरे देश दुनिया में ये पुस्तकें बेचने के चक्कर में और मैनेजमेंट RSS के मैन वगैरह से इनाम पाने के चक्कर में ये जी जान से मेहनत लगा रखे हैं। इन्होंने कहा 9/11/2019, 10/11/2019 को सहारनपुर मंडल में पुस्तक सेवा रखी गई। यानी ये पूरे देश दुनिया में 9/11 और 10/11/2019 को पुस्तक सेवा इन सभी कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों ने रखी है। और इन्होंने सबने लालच दिया है कि इस सेवा में सारनाम प्राप्त भक्तों को विशेष रूप से आना अनिवार्य है और प्रथम नाम तथा सतनाम प्राप्त भक्तों को भी आना है, उनकी भी हिसार के बराबर हाजिरी मान होगी। बताइए, प्रथम नाम सतनाम साफ शब्दों में लिखा है, सबके बराबर हाजिरी मान होगी। तो ये देखिए भगत जी, ये पढ़िए इसका पूरा आदेश ये इन गद्दारों का। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमात्मा की। हेलो जी, सत साहिब भगत जी। जी राहुल दास भगत जी बोल रहे हो सहारनपुर से? जी जी, आपका एक पर्चा आया है, जो पुस्तक सेवा होनी है, वो क्या तारीख 9 और 10 है ना? अच्छा, उसमें भैया ये लिखा है कि पुस्तक सेवा करने वाले जैसे सारनामी भगत तो जरूरी है, और प्रथम मंत्र वाले और सतनामी भगत भी आ सकते हैं। उनकी पुस्तक सेवा करने से हिसार की तारीख हाजिरी मान्य होगी। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब हिसार नहीं जाना पड़ेगा? नहीं जाना क्यों नहीं पड़ेगा? फिर भी जाना पड़ेगा? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? हमारा भगवान कहाँ है? नहीं, जैसे अगर हिसार वाली जो हाजिरी मान्य होगी। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? खाना दिन आप एक ही बार खाते हो? नहीं भाई, खाना तो हमें खाएंगे ही, पर जैसे उसमें जो लिखा है ना, उसमें जो ये लिखा है वो कभी 9-10 की सेवा है ना, कोई सेवा खत्म थोड़ी होगी। नहीं, जैसे आप पूरे जीवन में खाने के बाद खा लीजिए। जैसे 9-10 तारीख में जो सेवा है, अगर जैसे वो सेवा कर लेते हैं। सवाल सुनो 1 मिनट, जैसे मैं समझना चाहती हूँ, तो आप अगर समझाओ तो वही समझाओ, है ना? समझा रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको मत गलत बोलो। जैसे 9-10 में जो सेवा है वो सेवा ठीक है, पुस्तक सेवा से अगर हमारी हाजिरी मान्य हो जाती है तो फिर पुस्तक सेवा एक ये है, एक और हो जाएगी, है ना? तो हिसार फिर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? हद होगी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझना नहीं चाह रहे, पता सब कुछ आपको है, लेकिन जानबूझ के बिल्कुल बनना है ना। अच्छा, जब भी जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे पता होता तो आपको मैं फोन क्यों करती भैया, बताओ मुझे। मैं भी तो बता रहा हूँ, आप दिन में खाना के बाद खाते हो क्या? अरे दिन में खाना खाते या ना खाते, मैं जो आपने जो उधर से लिख के भेजा, आपने खाना खाने के बारे में तो नहीं पूछा, भेजा है ना? नहीं, मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो सवाल में आपने मेरे पास। मुझे नहीं स्पष्ट भैया वही जवाब दे दो ना। क्यों अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, हमारा भी करोगे? परमात्मा के चरणों में मतलब अगर हम लगे हैं तो आप ही हमारा दिशा निर्देश कर सकते हो। क्यों? परमात्मा तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे। मैं आपका दिशा निर्देश कर रहा हूँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। जहाँ हमारे भगवान है वहाँ लाखों बार जाएंगे, अपना नाक मत्था रगड़ेंगे जहाँ हमारे भगवान है। अच्छा, तो मतलब तो जैसे अब हिसार तारीख पे तो जब हम लोग जाते हैं हिसार में, तो वहाँ तो जैसे ये बोलते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वो ही यज्ञ समान है ना, ये बोलते हैं।
तो ठीक है, चलो वो बात। और जब गुरुजी यहाँ पे है नहीं तो हमारी हाजिरी मान्य कैसे हो जाएगी भाई? यहाँ पे क्या गुरुजी आ जाएंगे? गुरुजी कहाँ पर नहीं है? नहीं, गुरुजी सब जगह हैं, तो फिर हिसार जाना या आपने पुस्तक सेवा? हाँ? आपने कैसे कह दिया गुरुजी यहाँ पर नहीं है? गुरुजी तो कण कण में आते हैं। हाँ, वो तो है, परमात्मा है, वो तो कड़कड़ में ही रहते हैं। तो जैसे ये नहीं, जैसे ये जो आदेश है गुरुजी नहीं भेजा है भैया? हाँ, वो कौन भेजा आदेश? अच्छा, प्रार्थना बहन जी, प्रार्थना लगती है। फिर जो भी सारा सिस्टम चला हुआ है, प्रार्थना लगती है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ना समझना आप चाहते हो। प्रार्थना लगती है, प्रार्थना लगने के बाद सारा काम होता है। तो भैया कैसे? हाँ, मेरी बात, कोई भी काम अनलीगल नहीं है। अगर अनलीगल होता ना तो दास जो है ना ऐसा घिनौना काम नहीं करता जो आप लोग सोचते हैं, जो आप लोग करते हो। नहीं, हमारे सोचने से कुछ थोड़ी होगा। जीव के बस की बात थोड़ी है, सोचने से कुछ हो जाएगा। नहीं, करते तो परमात्मा ही है सब कुछ, लेकिन ये निमित्त बनाते हैं। अच्छा, निमित्त बनाते हैं अपने बच्चों। तो गुरुजी का आदेश भैया सीधे मतलब आपके पास आता है या पहले सतलोक आश्रम बरवाला में जाता है? सतलोक आश्रम बरवाला से आश्रम सीधा मुख्य भक्तों के पास में जाएगा। वो जो सिस्टम परमात्मा ने बना रखा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है सारा काम। अच्छा। मैंने आपको क्या कहा, सब सिस्टम से है। कहाँ से क्या हो रहा, कहाँ किसको क्या करना, कहाँ किसको क्या देना, कहाँ किसको क्या लेना। नहीं जैसे नहीं तो हमें ये बताओ आप, जैसे अगर हम 1 बार 2 बार पुस्तक सेवा करेंगे सहारनपुर में, फिर तो उतनी तो हमारी हाजिरी उधर कम हो जाएंगी ना, हिसार जाने वाली उतनी तो कम हो जाएंगी ना जी। अच्छा। फिर तो भैया ये बताओ कि गुरुजी, यहाँ तो गुरुजी है हिसार में, पर सहारनपुर में गुरुजी आ जाएंगे या कैसे, क्या सिस्टम है आपका? समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो गुरुजी हैं, गुरुजी के चरणों में बोलते थे कि यज्ञ समान है। हाँ? मैंने क्या बोला? पता आपको सब कुछ है, पता आपको मेरे से ज्यादा है, लेकिन पता तभी तो मैं आपको पूछ रही हूँ। तभी आप बोलते हो कि सतलोक। सुनो 1 मिनट। आप जब, मुझे तो पता है, मैं आपके मुंह से भी तो सुनना चाहती हूँ। आपको अगर फोन करो तो आप लोग बोलते हो कि सतलोक आश्रम बरवाला में फोन लगाओ। सतलोक आश्रम बरवाला में जब हम फोन लगाते हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाजिरी मान्य नहीं होगी। उन्होंने अब ये बोला है, उन्होंने ये बोला है, तभी तो मैंने आपको फोन लगाया। आपने भेजा है कि वहाँ जाने, पुस्तक सेवा करने से एक हाजिरी मान्य होगी हिसार तारीख पे जाने वाली। और सतलोक आश्रम में जब फोन लगाया वो बोल रहे कोई हाजिरी मान्य नहीं होगी। यूपी के लिए हो खाली? यूपी के लिए? अरे यूपी वालों के लिए ही बताया है कि कोई हाजिरी मान्य नहीं होगी। तो ये भी पूछा कि सहारनपुर में पुस्तक सेवा चल रही है, वहाँ के नामदान संचालक जो भी राहुल दास है भाई, वो बोल रहे हैं कि एक पुस्तक सेवा करने से, 1 दिन की पुस्तक सेवा करने से हिसार तारीख की एक हाजिरी मान्य होगी। तो ये सतलोक आश्रम बरवाला वाले क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हो? आप कहते हो गुरुजी का आदेश है, वो कहते हैं कोई हाजिरी मान्य नहीं होगी। कौन कह रहा है आपको? कौन? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूं? मैं आपको टाइम और वो सब भेजूं, पूरा बायोडाटा भेजूं? नहीं, अब फिर आप क्या करोगे? आप बताओ, मेरे पास पूरा विवरण है, बताओ आप क्या करोगे? मैं हरियाणा से हूँ भाई। हाँ भेजो बहन जी, आप भेजो ना। अब आप तो आप लोग इतना मूर्ख क्यों बनाते हो? अब क्या यहाँ गुरुजी आ जाएंगे या हिसार जेल आ जाएगी? यहाँ उठ के सहारनपुर में जो आप कर रहे हो, ये किसका मूर्ख बना रहे हैं हम? आप पूरी संगत को मूर्ख बनाते हो। जो यज्ञ वो तो यज्ञ है, आप पूरी संगत को मूर्ख बनाते हो। क्यों बनाते हो? आप बोलते हो कि एक हिसार जाने वाली एक तारीख जो हाजिरी है वो मान्य होगी। पुस्तक सेवा कौन सा बनाया? आपने जीवन में करी पुस्तक सेवा? नहीं करी है? नहीं, पुस्तक सेवा करने में क्या रखा है? मुझे सिर्फ इसका आप जवाब दो। आप बोलते हो, मैं जो पूछ रही हूँ उसको आप पहले हमें एक जवाब दो भाई। मैं जो पूछ रहा हूँ आप भी उसी का जवाब नहीं, मैं आपको जवाब दूंगी, पहले आप मेरे इसका जवाब दो कि गुरुजी का आदेश किसके माध्यम से आता है, बताओ आप। सिस्टम के माध्यम से आता है। मैंने भी आपको कोई सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम कहता है कि कोई हाजिरी मान्य नहीं होगी। आप उसमें लिख के भेज रहे हो कि हाँ हाजिरी मान्य होगी। अब क्या वहाँ पे हिसार जेल उठ के आ जाएगी या परमात्मा वहाँ पहुँच जाएंगे? बताओ आप। आपने गलत नंबर मिलाया। आप दोबारा से नंबर सही मिलाइए। गलत नंबर नहीं मैंने मिलाया, मैंने सही मिलाया। राहुल दास, फोन मत काटना भाई। फोन नहीं मैं काट रहा हूँ। नहीं, फोन मत काटना। क्यों? अब नहीं माता सूरवीर है, ये सूरवीर है, तो माता सूरवीर है, सूरवीर है। ये सूरवीर हो, अगर ये सूरवीर है तो आप दोगलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? बताओ आप। किससे करी दोगले वाली बात? यही दोगले वाली बात है। आप कुछ बोल रहे हो, बोलते हैं सारा सिस्टम चल रहा है। ये सारा सिस्टम किसका चल रहा है? अगर गुरुजी वहाँ पहुँच जाएंगे तो परमानेंट, सुनो,
अगर आप गुरु दोबारा कॉल करिए बहन जी। नहीं आपको गलतफहमी हुई है, आप दोबारा कॉल करिएगा, क्यों? अपनी संतुष्टि करिएगा, फिर मेरे से बात करिएगा। किससे कॉल करूं बताओ आप? सतलोक आश्रम वाले नहीं नंबर पर नहीं वो तो मैंने वहाँ से मुझे पूरी संतुष्टि है। मुझे आपकी बातों से संतुष्ट होना है। अगर हमारी शंका का समाधान करोगे तो। कर दिया मैंने तो। आपने कुछ नहीं कर दिया, आप तो करे वो सिस्टम के अनुसार होता है। सिस्टम कुछ कहता है वो कुछ कहते हैं। अगर गुरुजी वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर हिसार तारीख पे क्यों भेजते हो? पर गुरुजी जब वहाँ पे हैं तो सहारनपुर में। हरियाणा के भगत इतने दर्द है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से बीच में रोड़ा घुस गए हो। भैया रोड़ा नहीं मैं घुस गई हूँ, मैं रोड़ा नहीं घुस गई हूँ। हरियाणा के भगत इतने अच्छे हैं, इतने दर्द भगत है परमात्मा के। वो भगत नहीं है, बिल्कुल मूर्ख है वो। भगत नहीं है। मैं बताऊं, जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से क्या बोला है वो उसको नहीं मानते हैं तो हम तो उनको मूर्ख समझते हैं। जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोल रहा है। अच्छा आप यही बताओ मुझे कि जब परमात्मा वहाँ पे है तो परमानेंट तारीख वहीं पे लगवाओ सहारनपुर में। नहीं, परमात्मा ने अपने मुख कमल से क्या बोला है? क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है? अच्छा, बोला नहीं है? आप बोलो। और भी कुछ बोला होगा कि संजय पवन गुरुद्रोही है? कौन? तो कुछ बोला होगा, पूरी बात बताओ ना। कौन? जब तुम वीडियो पे संजय पवन की कोई वीडियो मुझे लाकर दिखाओ। मुझे संजय पवन से मतलब नहीं है। मैं वो बात कर रही हूँ जो आपने उनका नाम लिया। मुझे नहीं मतलब है किसी से भैया। मैं अपने को देखती हूँ। मैंने आपका नोटिस देखा। आपकी पहले बुद्धि कहाँ जा रही थी? जो बुद्धि जो अभी आपकी जाग रही है, अब से 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आपकी बुद्धि कहाँ जा रही थी? क्यों? क्योंकि काल के आती थी, अभी आपकी जागी बुद्धि 2 दिन पहले ही। 1 महीने पहले क्या हुआ था? नहीं तो अभी आप सवाल डाल रहे हो ना, उससे पहले क्या हुआ था? सवाल नोटिस तो आपका कल आया है। नोटिस तो आपका मैंने कल देखा है, तो अब आप सवाल करोगी ना। आपके पास कैसे आ गया मेरा नोटिस? ये बता दो। मेरे पास तो भगत भाई है। जैसे आपसे आप कहते हो कि हरियाणा में बहुत भगत हैं, दृढ़ हैं, ऐसे ही मेरे पास भी भगत हैं। नहीं तो मैंने आपके बाहर डाला वो मैसेज। वो मैसेज जरा मुझे रिपीट करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? वो मैसेज मुझे रिपीट करके दिखाओ। मैंने डाला कि तुमने डाला? वो मैसेज तो रिपीट करो। अच्छा, वो सहारनपुर से आया? वो सहारनपुर का है। सहारनपुर की जो भी बागडोर है वो आपके हाथ में नहीं है क्या? सहारनपुर की सेवा देखता हूँ मैं। सेवा देखते हो ना? सेवा देखते हो तो पूरी जानकारी आपको होगी। मैसेज कोई और भी तो डाल सकते हैं ना? नहीं, मैं फिर तो वही बात है। फिर मनमाना वो आचरण हो गया। सब करेंगे। जब गुरुजी का आदेश आता है तो एक बात पे सब टिकते हैं या मनमाना आचरण करते हैं? बताओ। जो सेवादार है, सेवादार को अधिकार है मैसेज डालने का। नहीं, फिर सेवादार कैसा दोगला है? मूर्ख बनाने का काम है। पूरी संगत को तुम लोग मूर्ख बना रखा है। तुमने भांग पिला रखी है उस महेंद्र भगोड़े की। हाँ मेरे पास तो वो है ना, बूटी सूटी। नहीं बकवास नहीं भैया कर रही हो तुम्हें सबको भांग पिला रखी है झूठी महेंद्र भगोड़े ने। उसमें तुम लग रहे हो। तुम नीर खीर का निवेरा तो करते नहीं हो। तुम पब्लिक को ये मूर्ख बनाते हो कि वहाँ पुस्तक सेवा करोगे। पुस्तक सेवा करने से एक हिसार की तारीख मान्य हो जाएगी। सतलोक आश्रम बरवाला वाले। सुनो 1 मिनट। सतलोक सुनो। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मैं जब मैं आपकी बात बदतमीजी तो कर रही हूँ आप। हाँ, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसा आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है ना। मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। मैं क्या दूं बताओ? दे दिया मैंने सवाल। और क्या पूछूं मैं आप? क्या दिया है? आपने पूछा, मैंने आपको दिया नहीं? आपको नहीं बताओ क्या दिया? तुम कहते हो परमात्मा का आदेश है। परमात्मा का आदेश कहाँ से है? जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहले आदेश आता है वहाँ वाले वो लोग बोलते हैं कि हाँ कोई मान्य नहीं होगा, हाजिरी कोई मान्य नहीं होगी, और आप कहते हो हाजिरी मान्य होगी। मेरे पास प्रूफ भेजा उस चीज का। मैं प्रूफ भेजती हूँ। आप नहीं आप व्हाट्सएप चलाते हो? मैं प्रूफ भेजती हूँ आपको। हाँ व्हाट्सएप चलाता हूँ। लिखो नंबर। ठीक। और मैं जिस नंबर से बात हुई है, जिस टाइम पे बात हुई, सारा बायोडाटा है और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ। ठीक है, भेजो। मैं लिखो व्हाट्सएप नंबर मेरा। जी लिखो। दूसरा नंबर है या यही है? बताओ। लास्ट में 24 है क्या जिसमें? यही वाला है। 24 है ना लास्ट में? जी भेजो जी इसका जी। चलो ठीक है। ठीक, ओके। हेलो, हाँ जी सत्साई भाई। हाँ जी राहुल दास। हेलो। हाँ जी सत्साई भाई, राहुल दास भाई बोल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी। ऑडियो सुनी है आपने? क्या कह रहे हो? ऑडियो सुनी है ना आपने? क्या निकला उसमें? सुनी है, कितने फ्रॉडी है वो सब सुन लिया मैंने। है ना? अब देखो उसमें क्या बोल रहे हैं भाई सतलोक आश्रम बरवाला वाले। झूठ बोल रहे हो ना आप लोग। झूठ बोल रहे हो। क्यों? हम लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? अच्छा बताओ कैसे झूठ बोल रहे हो?
उसकी आवाज और ये रिकॉर्डिंग भी झूठी हो सकती है। जो आपको पूरा बायोडाटा भेज दिया ये भी झूठ है। बताओ। हाँ भाई, अब तो कुछ जवाब दो। हाँ भाई। हेलो हेलो हेलो। ऑडियो सुन के और फिर अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अब देखिए महा झूठा राहुल दास सहारनपुर का क्वालिटर और नामदान संचालक, माया में अंधा, ज्योत और पाठदान का पैसा खाने वाला निकम्मा व्यक्ति। अब जब इसको ऑडियो दे दी, सुन लिया, इसके बाद भी उल्टा क्या कह रहा है ममता बहन जी से कि आप झूठे हो। अब बताइए, परमेश्वर ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। परमेश्वर कहते जो सच बोलता मैं उसके दिल में रहता हूँ। अब ये देखिए झूठा निकम्मा क्या कह रहा है कि दोबारा फिर फ़ोन करो, यानी कि दोबारा ये खुद उसको फ़ोन करेगा बलवारा आश्रम में और वहाँ बताएगा, रोएगा कि आपने ऐसा कह दिया तो मेरा लोग हमसे मतलब भड़कने लगे। तो दोबारा अगर बलवाला आश्रम फ़ोन करोगे वो तुरंत बता देगा कि नहीं 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 वो तो उनके लिए है, उनके लिए तुरंत घुमाने लगे। झूठे निकम्मे हैं, इनको शर्म नहीं कि हम क्या कह रहे क्या नहीं करें। इतने सबूत परमेश्वर तुरंत इन गद्दारों सबूत दिलवाते हैं। अब तो इसलिए स्क्रीन शॉट भी रखवाने लगे, कितने मिनट किससे कब बात हुई, सारा डिटेल परमेश्वर दिलवाते हैं। अब ये है मतलब मैनेजमेंट RSS का चमता। इसलिए भगत भाइयों, पूरे देश दुनिया के भक्तों, इन गद्दारों के चक्कर में पड़ करके अपने कर्म खराब मत करो। ये सच्चाई देखते हुए फिर भी इन गद्दारों के चुंगल फंसोगे तो काल ऐसी मौत मारेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। अभी हिमाचल प्रदेश के सारनामी नामदान सारनामी जो नया सार नाम लिया, उनकी बेटी की प्रथम नामी थी, अकाल मौत हो गई। बुखार आया, दवा रिएक्शन कर गई या हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस तरह बहुत लोग मर चुके हैं। तो भगत भाइयों, ये सब देखिए, समझिए, सुनिए। अब आगे देखो, अन्य हमारे भाई ने फ़ोन किया, वो हमारे भाई हैं बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राकेश दास जी ने इस महाचोर राहुल ठग को फ़ोन किया और वो भी ऑडियो सुनिए। सच साहिब जी, जय हो बंदी छोड़। सच साहिब जी। हेलो सच साहिब जी। हेलो भगत जी। सच साहिब, आप राहुल दास जी बोल रहे हैं? जी, कौन बोल रहे हैं? आप राहुल दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी, राहुल दास जी बोल रहे हैं। भगत जी, आपका एक मैसेज मिला था जिसमें पुस्तक सेवा जो 9 और 11 की है जी, तो उसमें पुस्तक सेवा करने पर हिसार की बराबर तारीख मान्य है। जी, तो भगत जी, पुस्तक सेवा करने से 1 तारीख मान्य हो जाएगी? हाँ जी। तो भगत जी, जैसे सतनाम प्राप्त करना है जी, तो पुस्तक सेवा में मतलब जैसे दोनों दिन आएंगे, 4 तारीख में सतनाम देते हैं, जी। तो फिर हिसार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगत जी? 1 तारीख मान्य होगी जी। जी, 2 दिन की सेवा में 1 दिन की हाजिरी मान्य होगी, 3 तो फिर भी करनी पड़ेगी जी। जैसे मान लीजिए 2 दिन की सेवा में 1 तारीख मान हो गई, फिर अगला जब जैसे मान लीजिए अगली सेवा कहीं लग गई पुस्तक सेवा में, सेवा भी लग भी सकती है, वैसे हिसार की भी मान्य होगी, लेकिन हिसार के बराबर ही है जी। तो हिसार जैसे मान लीजिए पुस्तक सेवा में आपने लिखा है कि पुस्तक सेवा में हिसार के बराबर तारीख मान्य हो जाएगी, तो हिसार क्यों जाना भगत जी? जो 2 दिन की जो पुस्तक सेवा है ना जी, तो इसमें 1 दिन की हाजिरी मान्य है। तो मेरी बात को नहीं तो 1 दिन की मान्य है, तो बाकी अब 3 हाजिरी बचती है। तो 3 हाजिरी जब आगे सेवा होगी तो उसमें अगली कर ली जाएगी सेवा, तो हिसार जाने की क्या हो सकता है? हाँ, सेवा भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लिया सेवा नहीं हुई है तो हिसाब से जाना पड़ेगा ना। फिर ये तो प्रार्थना लगा के मतलब
इसकी पुस्तक सेवा की वो आदात लगाई थी भक्तों ने, अपना फिर स्वीकार हुई मालिक से, अपना 2 दिन की पुस्तक सेवा रखी गई। तो इसमें हिसार के बराबर एक हाजिरी मान्य होगी, बाकी 3 हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना जी। नहीं तो भगत जी जैसे 3 हाजिरी यही इस पुस्तक की सेवा वाली लगा ली जाए तो क्या नाम नहीं मिलेगा? हाँ, अगर पुस्तक सेवा वाले के आदेश है तो बिल्कुल मिलेगा जी, इसमें कौन सा हो रहा है। तो भगत जी हिसार, तो फिर हिसार जाने की क्या हो सकता है भगत जी? जब पुस्तक सेवा में ही हाजिरी मान्य हो जाना है तो हिसार बेहुदा, आप कैसे बेहुदा सवाल कर रहे हो? नहीं तो बेहुदा क्या है भगत जी? जैसे मान लीजिए हिसार, आप ही ने लिखा है कि हिसार के बराबर मान्य होगी सेवा। आप समझ नहीं पा रहे, तो मैंने को अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेगा आप जो आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। तो आपकी आवाज बराबर सुनाई दे रही है। नहीं, आपकी नहीं सुनाई दे रही ना आवाज, मेरी तो आवाज जा रही पहुंच रही है आपको। जी जी जी, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए उसमें हिसार की बराबर तारीख मानोगे तो हिसार क्यों जाना भगत जी? फिर तो हम पुस्तक सेवा से ही नाम प्राप्त कर लेंगे। मेरी बात सुनो, अगर जो 3 हाजिरी बची तो उनको कौन पूरा करेगा? उनको तो मान लिया मैं और आप ही करूंगा ना जी। जैसे मान सपोज करो मेरी 1 हाजिरी लग गई, ठीक है, मेरी बात को आवाज बराबर नहीं आ रहा, मैं फिर से लगाता हूँ। हेलो जी भगत जी। हाँ सत्या जी। जी सत्या भगत जी। हाँ भगत जी ये जानना चाहता था कि जब पुस्तक सेवा की हाजिरी को हिसार के बराबर ही मानना जाना है तो हिसार जाने की क्या हो सकता है? फिर तो यहीं पर ही नाम मिल जाना चाहिए। हिसार जाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पर हमारे भगवान है, जहाँ हमारे भगवान है वहीं तो जाते हैं। ये मंदिर मस्जिदों में जाएंगे आपके हिसाब से, तो भगत जी हिसाब से बताओ कहाँ जाएंगे जी? तो फिर भगत जी पुस्तक सेवा करने से जब भगवान वहाँ, हमारे परमात्मा वहाँ है, तो क्या भगत जी वो हिसार उठ करके आपको इस पुस्तक सेवा में आ जाएगा क्या भगत जी? यहाँ पर सहारनपुर में ये भगत जी, हाँ ये भगत जी प्रार्थना लगा के पूरे उत्तर प्रदेश की है, सहारनपुर की नहीं है। नहीं तो फिर नहीं, जैसे आपने लिख दिया कि जैसे आपने कहा कि हमारे भगवान वहाँ पर हैं हिसार में, ठीक है ना, तो फिर आपने उसमें ये कैसे लिख दिया कि हिसार के बराबर हाजिरी मानी? क्या हिसार उस दिन सहारनपुर हिसार बन जाएगा क्या भगत जी जिन पुस्तक सेवा होगी? लेकिन गुरु के वचन जो होता है ना उन पर शब्दों का ही खेल है। अगर गुरु जी कह रहे हैं तो वो मानना पड़ेगा ना भगत जी। तो भगत जी गुरु जी कभी दोगली बात थोड़ी ना करते हैं। नहीं तो दोगली करते हैं, आपको आपके हिसाब से लग रही होगी दोगली। नहीं भगत समझने की कोशिश नहीं तो भगत जी गुरु जी सहारनपुर को हिसार कैसे बना देंगे? आप इक्का दुक्का बहुत परेशान करते हो भक्तों को, और तो कुछ नहीं है। लेकिन आपकी बातों का सटीक जवाब भी मिलता है, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। अरे भगत जी समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आप समझाइए ना मुझको। क्या सहारनपुर हिसार बन जाएगा? 9 तारीख को 10 तारीख को सहारनपुर हिसार बन जाएगा क्या? लेकिन परमात्मा के आदेश से बन जाएगा जी। परमात्मा अगर आदेश दे रहे हैं तो बन जाएगा जी। तो भगत जी परमात्मा आदेश दे रहा है, कौन दे रहा है इसका भी तो भगत जी निर्णय होना चाहिए ना। परमात्मा दोगुनी बात थोड़ी करेगा कि सहारनपुर को हिसार मान लिया जाएगा। आप जैसे मुझसे पूछ रहे हो ये भी चीज अगर आप गुरु जी से पूछने की कोशिश करो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जी। ये जो सवाल मेरे से कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करो महाराज से मिलेगा उनसे बात करने का, तो आपकी समस्या का समाधान भगत जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए ना भगत जी, आप बता दीजिए ना कि जब पुस्तक सेवा करने से हिसार के बराबर तारीख मान्य होना है तो हिसार क्यों जाना भगत जी? सेवा करके ही नाम मिल जाएगा। आप मिशन के लिए क्या करते हो? तो कुछ भी नहीं करते हो। जिससे आप सवाल कर रहे हो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। आपने मिशन के लिए क्या करा है सर ये बता दो। आपने क्या किया है? आपने क्या राजनीतिक 24 घंटे लगा रखता हूँ सेवा। क्या करते हैं सेवा आप? आपने क्या किया मिशन के लिए ये बताइए। मैं पुस्तक सेवा करता हूँ, सोशल मीडिया की सेवा करता हूँ, नामदान की सेवा करता हूँ, कोऑर्डिनेटर की सेवा करता हूँ, और जितने भी अन्य महाराज की जो सेवा आती है उनको तन मन धन से अपने काम को छोड़ करके मैं इन सेवाओं को करता हूँ निस्वार्थ भाव से।
आपको पाने के लिए। भगत जी परमेश्वर ने तो कहा कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, असुर नर मुनि की यह रीति। सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ है भगत जी, तभी करता है। आपका भी है मोक्ष का स्वार्थ नहीं। देखिए भगत जी, मोक्ष तो भगत जी नाम से होना है। सही नाम हो, सही ज्ञान हो, सही गुरु हो और ज्ञान आधार से चले, है ना। आपको पता है सुनो, आपको सब पता है कौन सा गुरु है हमारा, कौन सा नाम है, आपको तो पता है कहने दो तो नहीं है। हाँ, जगत का हो, आपको पता है कि हमारे पास कौन सा मंत्र है, कौन सा नाम है, कौन सा गुरु है। तो आपको अगर कोई जगत का पूछता तो उनको समझ करते कि हमारे पास ये मंत्र है भाई, सतनाम है, वो घर का मंत्र है, ठीक है, आपको समझाएगा क्योंकि वो मंत्र आपको भी पास है। उन्हीं मंत्रों को हम जाप करते हैं, उन मंत्रों को जाप करते करते भक्ति भाव के साथ साथ में सेवा भी करते हैं। आप क्या करते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने मेरे से पूछ लिया, आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि आप क्या करते हो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। भगत जी परमात्मा, सुनिए भगत जी, सुनिए तो जीव की क्या औकात है जो परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाए भगत जी, हैं? अरे भगत जी, जीव की क्या औकात है, परमात्मा की सेवा क्या करेगा भगत जी? सुनो भगत जी, ये पाप पर मैसेज छटेगा जी। परमात्मा के मिशन को जीव के आगे बढ़ाएगा भगत जी। परमेश्वर तो आए थे 600 वर्ष पहले, है ना। तब न टीवी था, न मोबाइल था, है न इंटरनेट था, न सैटेलाइट था। तब परमेश्वर का प्रचार किसने किया था भगत जी? ये किस लिए, ये मोबाइल किस लिए दिया है? ये बकवास करने के लिए नहीं है जैसा आप लोग बकवास करते हो। ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप, ये किस लिए दिया है? नहीं, आपको इसलिए मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किनारे खूंटी पर टांग करके और अपने अज्ञान भरी किताबों की मिलावटी पुस्तकों को और जो है मूर्ख बनाने का जो प्रोपगंडा, इसलिए आपके यूज के लिए बना है मोबाइल, ये ना। बस भगत जी तो डूबने वाले हैं भाई, तो हाथ होगी यार, तो भाई ये नहीं पता कि किस बंदे से हम डूबने वाले हैं। और आप बात कर रहे हो आप ऐसा देखो, परेशान तो करो ना सभ्य नागरिक हो। अगर सभ्य नागरिक हो तो सभ्य नागरिकता की तरह से किसी को परेशान न करो, वरना पाप के भागी बनोगे। भगत जी, कौन पाप का भागी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? कौन पाप का भागी बनेगा, कौन नहीं बनेगा? आप कह रहे हैं कि मैं सेवा करता हूँ मिशन के लिए, तो परमेश्वर ने तो आए थे 650 वर्ष पहले, तब तो इंटरनेट मोबाइल कुछ नहीं था भगत जी। फिर परमेश्वर की सेवा किसने की थी? भक्तों ने करी थी, परमात्मा खुद करी थी। क्यों? भक्तों ने करी थी, परमात्मा ने करी थी। तो भगत जी, जीव क्या परमेश्वर की सेवा करेगा? जीव क्या परमात्मा एक मिशन आगे बढ़ाएगा? आप नहीं समझना चाहते हो भाई, आप नहीं समझना चाह रहे हो भगत जी, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। समझा दीजिए ना। मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, आप समझा दीजिए ना, ज्ञान आधार से समझाइए कुछ भगत जी। मैं ज्ञान आधार से ही बता रहा हूँ, आप हमारी सांस में चल के देखो, आप खुद समझ जाओगे कि हम क्या करते हैं, बस इससे पता चल जाएगा। वो कहते नहीं देखो, जब तक आप किसी के साथ आदमी लगता नहीं, जब तक पता नहीं चलता, मुझे क्या पता आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो। आप साथ में। अरे भगत जी, आप ही कह रहे हैं कि पुस्तक सेवा करेंगे तो हिसार के बराबर हाजिरी मान्य होगी, तो क्या उस दिन सहारनपुर हिसार बन जाएगा? सहारनपुर देखिए, पूरा यूपी बनेगा जी, क्या बात कर रहे हो? पूरा यूपी हिसार बन जाएगा? बिल्कुल पूरा यूपी हिसार बनेगा जी, क्या बात कर रहे हो? संत वचन पलटा नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अगर एक बार संत वचन, एक मिनट, आपने कहा संत वचन पलटे नहीं तो पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, हाँ, मुझको वहाँ पर रोक के रखा गया था। तो भगत जी आप बताइए कि क्या ये संत के वचन नहीं है? ऐसा है, आप तो छोटी छोटी बातों को लेकर ना, ये छोटी बात है? ये परमेश्वर मुक्त कमल से बोल रहे हैं भगत जी, ये छोटी बात है? आप ही ने कहा था संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। मैं अब भी कह रहा हूँ, स्थिति और परिस्थिति को क्या बात होती है? स्थिति और परिस्थिति से बात होती है। अब स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है भाई जी? मतलब समय को देखकर बात होती है भगत जी, समय को। परमेश्वर की सत्ता, परमेश्वर के विधान में कभी परिवर्तन नहीं होता भगत जी। परमात्मा ही कर सकता है परिवर्तन भगत जी। आप ये भी आप ये बता दीजिए, क्या परमात्मा वो जो है मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं क्या?
नहीं तो आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को इस समय क्या समझ रहे हैं? हाँ? इस समय आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को इस समय क्या समझ रहे हैं? मतलब आप क्या समझते हैं? मैं तो भगवान समझता हूँ, परमात्मा समझता हूँ। तो फिर बताइए कि क्या मीडिया के सामने गुरुजी झूठ बोल रहे हैं क्या? क्या चीज? मैंने क्या बताया? स्थिति और परिस्थिति को देख के बात की जाती है। क्या स्थिति और परिस्थिति को देख के बात की जाती है। भगत जी, अगर परमात्मा भी स्थिति परिस्थिति देखे तो परमात्मा की भक्ति कौन करेगा भगत जी फिर? ये तो आपका सवाल है। हैं? सहारनपुर है ना? सहारनपुर। अरे भगत जी जवाब दीजिए, आप बताइए कि परमात्मा भी परिस्थिति देखेगा। आप बता दीजिए ना, क्या मीडिया के सामने गुरुजी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल देखी जाती है। क्या बात करो भगत जी आप? हाँ? भगवान की परिस्थिति को देखता है, स्थिति और परिस्थिति को देख के बात करता है। अच्छा, हाँ, आई नहीं हो गाड़ी भाई आप इस चीज का जवाब दीजिए ना कि जब गुरु जी आपने बोल दिया कि उस दिन जो भगत आ जाएगा उसके हिसाब। सुनो, आप जो है ना बेकार की बेहुदा बात करते हो। और ठीक है, मुझे फोन न किया करो। मेरी आपसे डीपली रिक्वेस्ट है, ऐसे परेशान न करो। भगत जी देखिए, हमने पूछ लिया, आपने बता दिया, हम क्यों करेंगे फोन आपको? हमने तो पूछा आपको, आप जो है उसका जवाब नहीं, सही सत्य का जवाब नहीं देना चाहते आप। कोई बात नहीं, मैं तो सत्य जवाब दे रहा हूँ। जो आदमी तन मन ढंग से लगा वो सत्य का नहीं जवाब देगा और झूठ का जवाब देगा क्या? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप समझिए, ये तो आप धन्यवाद समझो, शुक्र समझो कि मैं इतनी देर बात भी कर ली। मैंने इतना टाइम कहाँ मिलता है भगत जी? चलिए भगत जी, बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन मैंने तो आपको ज्ञान आधार से पूछा, मैंने आपसे। वो भी इसलिए बता दो, अगर जगह होता तो मैं कौन नहीं काट देता भगत जी। वो भी इसलिए मैंने कॉल कर लिया। क्या ये एक चीज का जवाब दीजिए भगत जी, क्या सतगुरु केवल मतलब जिनको दीक्षा देता है उन्हीं का भगवान होता है? क्या चीज? अभी आपने कहा कि हम जगत से तो कोई मतलब रखते नहीं, तो फिर आप जगत में किताबें क्यों बांटते हो? नहीं, आप उस बात को नहीं समझे ना। अभी आपने कहा कि हम जगत से कोई मतलब नहीं है, तो जगत में के अंदर किताब बांटने क्यों जाते हो आप? क्या आप जगत में नहीं है भगत जी? नहीं, क्या आप जगत में नहीं है? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अपने पास भी टाइम नहीं भगत जी, अपने पास भी टाइम नहीं। कोई बात नहीं, सच है जयबंदी छोड़ की। समझ गए आप कितने विद्वान है, कितने ज्ञानी है। मूर्ख बनाओ। हाँ, पुस्तक में लिखते हो कि सतलोक में जो है मूर्ख तो आप लोग बना रहे हैं, चंद लोग झूठे एक नंबर के। मूर्ख तो आप लोग बना रहे हो, हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं। सतलोक में मैथुन क्रिया से सृष्टि होती है, मूर्ख तो आप लोग बना रहे हो। अरे पुस्तक में लिखते हो कि प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत, क्या सर्वसंगत किताब छाप देगी? तुम मैनेजमेंट से बात करो, अगर तुम्हारे में मदद तुम गुरु से जाके बात करो। छोटे छोटे भक्तों। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, अब आपसे बात कर रहे हैं भगत। देखिए, परमात्मा का कोई बच्चा छोटा बड़ा नहीं होता भगत जी। परमेश्वर का कोई बच्चा छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे छोटे भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई समस्या है, वो आप ऊपर जाकर बात करो। जो भगत जी ऊपर नीचे नहीं, आपने मैसेज डाला, मैंने आपसे बात की, आप नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं भगत जी, उसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ठीक है भगत जी, माहौल को बिगाड़ रहे हो, आपके बागी बन। ठीक है, सच है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये महोबा के अनिल दास हैं, जो अभी नाम दीक्षा नहीं लिया, लेकिन परमात्मा की प्यारी आत्मा। परमात्मा ने कहा नाम लेने से ही थोड़े होता कि गले में लाकर हाथ में कलावा बांध लिया और भगत कहलाए। ये है परमात्मा के प्यारे बच्चे अनिल दास जी, जो इस गुरु गद्दार लुटेरा को सहारनपुर के नामदान संचालक चोर को दोबारा फिर फ़ोन किया। तब ये क्या बता रहा है, सुनिए इसकी। भगत जी कह रहा मैं लंदन से बोल रहा हूँ। अरे झूठो, देख लो सहारनपुर की संगत। ऐसे गद्दारों के साथ आप चलोगे, इसी तरह पूरे दुनिया के देश दुनिया जितने भी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहन लाल से अपना जमीर बेच दिया। मैनेजमेंट RSS के तलवे चाटने वाले एक गद्दार, ये जो पुस्तकें बेच करके अपना वहाँ इनाम कमा रहे हैं। अपनी वहाँ जो एक मतलब जो है अपने आप को दिखा रहे कि मैंने इतनी पुस्तक सेवा करी, उसके बदले इनको इनाम मिलता है। जैसे आज हर एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, किसी को सूमो, किसी बुलेरो, किसी कोई कुछ। अब ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं?
अब भगत भाई खुद आंखें खोलनी चाहिए कि ये देखिए ज्योत और पाठ दान के पैसे से गाड़ियां तुम्हारे पैसों से घूम रहे हैं धुआं उड़ाते हुए है? ये सेवा है? अभी भी आंखें खोल लो, इन गद्दारों का पीछा छोड़ दो। अब देखिए दोबारा फिर भगत जी ने फोन किया। अब ये दो कैसे बात कर रहा है सच साहब भगत जी। जय हो बंदी छोड़ के। हेलो हेलो, जी राहुल भगत जी सस्ता है, साहब जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? मैं जी लंदन से बोल रहा हूँ। अच्छा, इंग्लैंड से बोल रहे हैं जी अच्छा, आपकी वो ऑडियो आई है भगत जी? हाँ जी ऑडियो आई है एक, जी बताओ। आप बहुत फेमस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। आप पुस्तक सेवा करवा के आप फेमस हो रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा सेवा जो करते हैं बच्चों को। अच्छा, परमात्मा कृपा कर रहे हैं, हैं? परमात्मा कृपा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, दया हो रही परमात्मा की। और हाजिरी क्या चीज? हाजिरी वो बहस का मुद्दा नहीं है, आप अपने मेन पॉइंट पाओ, वरना नंबर 1 करके पहले ब्लॉक पे चले जाएगा। अच्छा, मतलब आपको जवाब नहीं होता तो आप नंबर ब्लॉक कर नहीं जवाब है ना, नंबर ब्लॉक कर देना, क्योंकि आप बच्चों की जवाब देना उस चीज का। हाँ, जवाब दीजिए। जवाब सुनिए, नंबर पर कॉल करोगे। नहीं भाई, जवाब तो हिसाब तारीख पर जाने पर 4 बार नहीं कुछ मिल जाता है। और आपके यहाँ सिर्फ एक बार तो सेवा पुस्तक करने से ताना मिल जाएगा। भाई आसर में नंबर पर कॉल करो बेटा। हेलो हेलो भगत जी, जवाब दीजिए भगत जी। भाग क्यों ना आप लोग? हेलो हेलो भगत जी सस्ता है भाई, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, सत्संग के बाद अगर आप बात करो। हेलो, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, सत्संग। तो ठीक है। हम भगत जी हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सत्संग सुन रहा हूँ भाई, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब तो परमात्मा की ज्ञान कैसे बात कर रहे हैं? अगर सुनो, अगर मान लिया आप मंत्र का जाप करो, मैं डिस्टर्ब करूँ तो आपका भागी कौन बनेगा? मैं जब आपको मना कर रहा हूँ कि भाई इस समय मैं सत्संग कर रहा हूँ। अच्छा, आप मंत्र जाप कर रहे हैं? मैं सत्संग कर रहा हूँ उस समय। अच्छा, आप सत्संग सुन रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। यार आप बेवकूफ हो गया या गधे से पैदा हुए हो गया आप लोग। अरे भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ये अनिल दास जी हैं महोबा के, जो इस लुटेरा राहुल दास को, सहारनपुर वाले चोर को जब फोन किया, ये 10/11/2019 को अपने वहाँ सत्संग करवा रहा था और ये कह रहा मैं सत्संग भी सुन रहा हूँ और मंत्र का जाप की कर रहा हूँ। ये है सत्संगी सुनने वाले जो कह रहा था मैं लंदन से बोल रहा हूँ, इंग्लैंड से पता नहीं कहाँ से कह रहा था बोल रहा हूँ। ये है महा झूठा आदमी जो भक्तों के कर्म खराब करवा रहा है। अब इनके जवाब नहीं आता है तो कहीं कुछ उहाबाई बकेंगे, कहीं कुछ उहाबाई बकेंगे। इन गुरु गद्दारों से सावधान रहें। कहीं भी कोई भी पुस्तक के बेचने के लालच में ना जाए, हाजिरी के लालच में ना जाए। अब इन सभी गुरु गद्दारों के खिलाफ FIR करवाई जाएंगी। जगह जगह FIR परमेश्वर करवा रहे हैं, इनको जेल भिजवा रहे हैं। अतः सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि पुस्तक बेचने मत जाएं, और नहीं तो आप सब लोगों को ये जेल भिजवा कर की रहेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब आप देखो कि भक्तों में से ही भगत निकाल दिए भगवान ने, भक्तों में से ही भगवान निकाल दिए। कि वास्तव में जैसे किसान खेती करता है, बहुत सारा अन्न पकाता है, तो कुछ बीज के लिए रख देता है, वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता है, बाकी किधर भी जाओ। भक्तों, ये आप बीज है, आपके ऊपर सतयुग का भार है, और सतयुग के अंदर आप परमात्मा का मिशन चलाओगे। लाखों भक्तों के सामने उदाहरण रहेगा, पूरी संसार के सामने उदाहरण रहेगा। इस धरती पे कोई मैनेजमेंट नहीं बनेगा 2020 के बाद, केवल सत्संग और भाईचारे से ही भक्ति चला करेगी, और ये भक्ति लाखों साल तक चलेगी। ये मैनेजमेंट वाले का बुरा दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन आ गए उनके, और वो भागते फिर रहे। सर जैसे राम जी पत्थर छोड़ रहे थे, डूब रहे थे, राम जी पत्थर छोड़ रहे थे, डूब रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भगवान आप तो पत्थर छोड़ते हो तो डूबते हैं, कि बोला मैं जिसको छोड़ देता हूँ वो डूब जाते हैं। तो मालिक परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से कह दिया ये RSS समिति मेरी नहीं है, तो बताओ कैसे तीरेगी, वो कैसे पार होगी? और जो भी RSS समिति के पास जाएगा वो डूबेगा, तीरेगा तो डूबेगा। ये परमात्मा ने कह दिया है, अपने मुख कमल से बोल दिया है कि RSS समिति मेरी नहीं है, मेरा बना बनाया सियाना इन मैनेजमेंट वालों ने बिगाड़ दिया है।
तो फिर आप मैनेजमेंट के ऊपर आप मैनेजमेंट के से प्रश्न करो कि ये मैनेजमेंट तू डूबने वाला है और तू डूब रहा है। तू कभी जाता है जाट आंदोलन में जाता है, तू कभी जाता है गुजर आंदोलन में जाता है, तू कभी जाता है तो अपने करनी सेना में जाता है, तो कभी जाता है ठाकुरों की सेना में जाता है, तो कभी जाट में, तो कभी बीजेपी में, तो कभी कांग्रेस में। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? तेने सिर दिया है मालिक को, तो अब भी अपने सिर को कहाँ कहाँ छिपा रहा है? क्यों? तेरे सर पे से मालिक ने हाथ उठा दिया है। अब तू कहाँ भी छिपा ले, तेरा बाप मोदी आ गया है। अब तुम बचने वाले नहीं हो। अब तुम कहीं से कहीं तक नहीं बचोगे। तुमको जवाब देने की ताकत भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे सर छुपाने की ताकत भी नहीं मिलेगी। और फिर सच सेवक शान से भक्ति करा करेंगे। और सारे परमात्मा का मिशन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भक्तों, अभी कल के पेपर में एक बात पढ़ी थी हमने कि एक मुसलमान बेटी ने एक बच्चे का जन्म दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा उसने। तो ये हमको सुकून मिल रहा है। 2020 से जब आएगा ना, तब ना होगा ईसा, नाम होगा मूसा, और राज करेगा जगदीशा। ये मालिक का वचन है, ये मालिक का है। बेटे बेटे ये पूरे दिन आ रहे, पूरा विश्व हिंदू बनेगा, पूरा विश्व हिंदू बनेगा। तो कैसे बनेगा? अपने को मालिक ने ज्ञान दे दिया है। बताओ, आपको कौन ज्ञान में प्रस्त कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। ना मुसलमान कर सकता है, ना ईसाई कर सकता है, ना जैन कर सकता है, ना बौद्ध कर सकता है, ना हिंदू कर सकता है, ना मुसलमान। आपको वो ज्ञान दिया है परमात्मा ने। मालिक ने गीता ज्ञान कहाँ सुनाता है? युद्ध के मैदान में। और आपको भी ऐसा कलयुग में आपको ज्ञान सुना के छोड़ दिया जगत में कि जाओ अब डकारो, आपको कौन रोके? तो ये आपकी मालिक की ताकत है और आप दहाड़ रहे। मैनेजमेंट का पूरा 5 साल हो गए, वो एक भंडारा बंद नहीं करवाए। एक भी प्रमाण दे दे वो कि हमने भंडारा रुकवाया। कहीं नहीं रुकवा पाए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं रुकवा पाए। और चल रहे भंडारे, चाहे बड़े हो छोटे हो, वो फेल हो रहे हैं। उनके साथ में मालिक है ही नहीं। सच सेवकों के साथ में भले ये कहते हैं पवन दास वो गुरुद्रोही है, ये है वो है ऐसा है, लेकिन पवन दास गुरुद्रोही नहीं है। पवन दास ने एक पुस्तक लिखी थी कि कलयुगी भाई, अपना षड्यंत्रकारी बरवल्ला कांड का असली षड्यंत्रकारी कलयुगी भाई है अपना महेंद्र दास। तो वो पुस्तक नहीं है, वो महेंद्र दास पवन दास है। वो एक पूंछ, हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है, पूंछ बढ़ रही है। वो तो अजमेर वहाँ बैठा है जयपुर में, और ये यहाँ तक आ गई है वक्त, यहाँ भी। तो ये अब चिंदे लपेट रहे हैं उस पूंछ पे। क्या लपेट रहे हैं? आप गुरुद्रोही हो, आपका नाम खंडित हो जाएगा। ये चिंदे हैं, आप उनसे बोलना मत। ये चिंदे हैं, ये चिंदे हैं उनके लपेटने के। और आग भी ये लगवा रहे हैं, आग भी ये लगवा रहे हैं। मालिक दाता इनसे आग लगवा रहा है। ये दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? थाने में जा रहे हैं। ये दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? थाने में जा रहे हैं। भंडारा रुकवाओ, भंडारा रुकवाओ। कैसे रखे? आग भी ये लगवा रहे, चिंदे भी इनके, आग भी इनकी। और पवन भगत को ये रोक नहीं पाए। आज यहाँ बैठा हर एक पवन भगत है। हमारे इसमें एक कहावत है, आप हमको सारे मैनेजमेंट वालों को और सारे संगत को जगाना है कि ये दान जा रहा है, ये दान रोको, ये दान जा रहा है, ये दान रोको। हम छोटे छोटे थे गांव में, तो कभी गांव में हाथी आता था, हाथी आता था तो हम छोटे छोटे देखने लग जाते थे कि हाथी आया, हाथी आया, हाथी बाबा आया, हाथी बाबा आया। तो पीछे पीछे लग जाते। पर बड़े बड़े लोग क्या करते थे? दान देते थे, कुछ दान करते थे। कोई नारियल देता था, कोई वो देता था, तो कोई अनाज देता था। तो ऊपर एक बैठा जाता था मावत, वो अज्ञानी थे। कोई कहता था ए भगवान गणपति बाबा हम नवे नंद कर जे। अरे कहाँ से नवे नंद करेगा? वो तुम जेतरा चढ़ाओ तो ऊपर बैठो दुश्मन वो खाए। तुम एक नारियल चढ़ाओ तो एक लात मारे भी नहीं। हम 1 रुपया दो तो 1 लात मारे, इधर दे तू का खाए, इधर दे तू का खाए। वो जितना तुम दान दो इतना लात पड़े वहां के है। और अपना का नवे नंद कर जे कहाँ से करेगा? अरे वो अरे मूर्खो, तुम मेरे पीछे तुम दान करना बंद करो। तुम जितने दान करते हो उतनी लात पड़ती है मेरे को, और तुम मूर्खों को समझ नहीं आ रही। मैं क्या नवेनंद करूं? मेरे को तो वही मिलेगा, जड़स ले और पत्ते और चारों पैर बांध देगा शाम को। तो पापियों तुम तो सुधर जाओ, मैं तो जानवर हूँ पर तुम तो इंसान हो, तुम तो सुधरो। पर तुम्हारे पीछे मेरे को दुख हो रहा। ऐसा कैसा हम संगत सारी उनको दान दे रहे, कभी ये सेवा, कभी वो सेवा, कभी ये सेवा, देवदान देवदान। ये बचने में लग रहे, मालिक के लिए नहीं लड़ रहे। ये अपने को छूटने के लिए वकील है। ये संगत, सारी संगतों को ध्यान आ जाए। मालिक ने अपनों को तत्व ज्ञान दिया है, और तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अपने चाहे जा दान कर दे। अपने से दान भी बंद करवाए, आप किसी को दान भी नहीं करते हो। आप तीरथ व्रत जब तक उपास एकादशना भी बंद करवाए, मालिक ने करवाए ना, तो फिर भंडारा बंद क्यों करवा रहे भैया? खाओ ना डट के, और भंडारा करो ना डट के।
हैं? और दान दान कहाँ लगाए है? भंडारे में करो दान। आप ऐसा नहीं कि दान भलती जगह करो जहाँ वो दू घोड़े हाथी को अपन चढ़ा रहे नरियल तो वो दे रहा लात है, और अपन कह रहा हाथी बाबा से कह रहे तू हमको नवेनंद कर। अरे कहाँ से नवेनंद करेगा? तुम्हारा दान तो गलत जा रहा। वो छूटने में लग रहे। अपन मालिक छोड़ाएगा, मालिक को छुड़ाएगा। कहाँ से छुड़ाएगा? ये तो कोई मालिक को नहीं। ये तो वकील जितने भी कर रहे हैं इनको छुड़वाने के लिए वकील कर रहे हैं। मालिक के लिए कोई एक वकील नहीं हुआ। मालिक का वकील होता है तो दिग्विजय सिंह के पास काहे को जाता है? तू वकील है, हाई कोर्ट का वकील है, तू दिग्विजय सिंह के पास क्यों है भाई? तू तो कोर्ट में रहे और कोर्ट में से डकार तो हम सुने तेरी डकार। क्यों नहीं डकार रहा? क्यों नहीं चिल्ला रहा है? और मैनेजमेंट के इशारे पे नाच रहे, वहां गया तो तेरा बाप लगता है वो। तो सारी संगत को चेताओ और लड़ना पड़ेगा हर संगत से। हर गांव में जगत जगाना अपना भाई है, वो जा रहा है मैनेजमेंट तरफ, उसको रोकना पड़ेगा। भाई देख मत जा, मालिक ने तेरे को ज्ञान दिया है, किसी मैनेजमेंट ने ज्ञान नहीं दिया। मालिक के लिए तेरे को कुछ करना है, किसी मैनेजमेंट का कोई सतलोक है? अपने को सतलोक तो मालिक के पास है ना। अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान दिया है मालिक ने कि जड़ से लेकर पत्ते तक। तो फिर कहाँ कहो मैनेजर? हम पूछते हैं मैनेजमेंट से घर चलता है, तो मैंने कहा मैनेजमेंट से कैसे घर चलता है? तो मालिक ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया है? वो ये सूर्य किसके मैनेजमेंट से उभरा? ये हवा किसके मैनेजमेंट से चल रही? ये दिन और रात किसके मैनेजमेंट से चल रहा? ये पृथ्वी क्या बोलते ही नहीं मैनेजमेंट। तो फिर तुम कैसे चला सकते हो भाई? सारे संस्कार को तो वो चला रहे परमात्मा, और तुम कैसे कह रहे हो कि मैनेजमेंट से चलेगा? अरे तुम तो हमको लूट रहे हो, हत्यारे पापियों हैं। और मालिक से दोषी बना रहे, हम सारी संगतों को दोषी बनवा रहे अंधकार में। गांव की अनपढ़ जनता है तो उनको भी दोषी बनवा रहे हैं मैनेजमेंट वाले। तो इनसे फोन करो बार बार। अगर परमात्मा अभी कांग्रेस ये हार गई, अगर भक्तों यहाँ कांग्रेस नहीं हारती ना तो आप ये भंडारा कर नहीं सकते। आपकी कोई ताकत नहीं। ये ज्ञान दबा देते, यहाँ का न्याय ज्ञान दबाते। पर ये खेल भी मालिक ने खेला है, ये खेल भी मालिक ने खेला है। और यह भंडारे में भी परमात्मा है, और ये भंडारे ये हो रहे हैं। अब इनकी कोई ताकत नहीं है कि कहाँ भी भंडारा रोक ले। और आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप तो डकारो, आप दबो मत, डरो मत। डरने से काम नहीं चलेगा। प्रहलाद कभी डरा? प्रहलाद डरा भक्तों? एक मीराबाई कभी डरी? अरे तो फिर मीराबाई नहीं डरी, प्रहलाद नहीं डरा जरा तो आप कैसे डर रहे हो? मैनेजमेंट वाले कौन है? हम मैनेजमेंट वालों से क्यों डरेंगे? कॉलर पकड़ के बाहर ले आएंगे, उनसे सवाल करेंगे। नाम खंडित हो रहा कैसे हो रहा है? बताओ हमको, क्या प्रूफ दे रहा तू नाम खंडित हो रहा है? हाँ, अभी तो सरकार गिरने वाली कांग्रेस की मत आगे की तो ये भी मालिक का खेल है, ये भी मालिक का खेल है। हाँ, ये भी मालिक का खेल है भक्तों। और ये स्वयं परमात्मा है। देखो भक्तों, आपको तो परमात्मा ने प्रूफ बताए कि मैं ही तारणहार हूँ, मैं ही परम संत हूँ, प्रमाण दिए। और अभी एक गुजरात का एक गुरु था जो राधा स्वामी का, उसके 52,000 शिष्य थे भक्तों, जिसके 52,000 शिष्य थे। वो गुरु वो आश्रम में गए और उनका बेटा मरा हुआ, 10 साल का एक बेटा मरा हुआ। बताओ बेटा, 10 साल का बेटा मरा हुआ और बेटे और बाप की बात करवा रहे, वो इंसान हो सकते क्या? वो इंसान हो सकते क्या? अरे कोई थानेदार रहेगा तो कहेगा मैं थानेदार हूँ, कोई कलेक्टर रहेगा तो कहेगा कलेक्टर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। भगत भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप बरवाला कांड चैनल यूट्यूब पे मतलब जो है आपको बरवाला कांड की घटना की सारी सच्चाई प्रमाण सहित दिखाई जा रही है। अतः इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो जितने भी वीडियो हैं ये आप अपने भी चैनल पर ये वीडियो डाउनलोड करके आप डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतने चैनल बनाइए और ये वीडियो से निकाल कर डालिए। ऐसे ही परमेश्वर अभी बहुत वीडियो बनवाएंगे। अभी इस राहुल दास का एक और वीडियो बनेगा जिसमें ये फर्जी नामदान सेंटरों के पर्चे किस तरह ये गालियाँ देता है और किस तरह इन्होंने एक गुंडा पार्टी बना रखी, जिन गुंडों ने सहारनपुर और शामली वगैरह मुजफ्फरनगर में जो है पूरा कब्जा कर रखा है। और ये उसे इसके पालतू जितने भी गुंडे हैं, शामली के, सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर में और भी जितने गुंडे हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी ऑडियो
और फर्जी नाम दिशा फार्म, उसका सबका पूरा एक वीडियो बनेगा। किस तरह ये गद्दार लोग गालियां देते हैं, किस तरह लूट रहे हैं, सारा उसका सबूत उसमें परमेश्वर लगवाएंगे। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।